इनके पास एक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी गंदा व्यक्ति आएंगे वो साफ हो जाते हैं। बचपन से सिखाया गया। हम गरीब हैं तो भक्त नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते। और आप हमको हनुमान चालीसा बोला, उसमें कुछ कहने का सबसे पहले बीजेपी सरकार पर हमको भरोसा नहीं है। क्यों? एमएसपी क्या होगा? एमएसपी मोदी जी बोले हिलाएंगे, तो कांग्रेस वाला भी मोदी 2016 के बाद कितना बना है? एक भी नहीं बना है। पूछ लीजिए, देख लीजिए भाई, कॉलेज चाहिए। कमला बोल रहे हैं, देख लीजिए। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग की शिक्षा की जरूरी है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2016 के बाद एक भी IIT कॉलेज नहीं बनाए। मोदी जी का कोई भी भाषण सुन लीजिए, किसी भाषण में उन्होंने बेरोजगारी पर, शिक्षा पर बोला ही नहीं। इवन आफ्टर वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अभी पूरा लगभग इंडिया का कौन ऐसा आदमी को जो नहीं जानता होगा कि अडानी अंबानी किसके लिए काम करता है, क्या करता है। इवन आफ्टर कि अभी लास्ट कुछ दिन पहले वो अपने भाषण में अडानी अंबानी पे भी आरोप लगा दिया कि वो टेम्पो भर के पैसा कांग्रेस को दिया है, जबकि पूरी जनता जानती है कि वो किसको पैसा देता है, क्या करता है। ये कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन बताता है जो उनके वाणी से निकलने लगा है। एक भाई साहब ने अभी कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया और 10 साल से कंपेयर कर रहे हैं अपने। तो बोलता था कि जो 70 साल में बोल रहे हैं ना, एक मिनट, 70 साल में जी बोल रहे हैं ना, आज ये यहाँ पे जो खड़े हैं ना और जो आवाज निकल रहा है, इनके बदन में जो टीका भी लगा होगा ना, वो भी कांग्रेस का ही दिया हुआ है। और जो अभी कुछ दिन पहले जो लिए है ना, क्या बोलता है, अभी जो ये चला था, कोविड चला था, जो वैक्सीन लिए है ना, कब निकल जाएंगे उनका पता नहीं होगा, कब हार्ट अटैक कर जाएंगे। ये हुआ वैक्सीन एकदम लिए हैं, जम चल जाएंगे। क्यों, किसका देना है? लेकिन ये जो यहाँ लगाए हुए हैं ना, वो मोदी नहीं, कांग्रेस का देना है। कुछ भी हो जाए, मोदी जी का सरकार है, रहेगा। कितना भी कुछ राहुल गांधी का अपना ठिकाना तो ये नहीं है, वो अमेठी छोड़ के चल जाते हैं, कभी रायबरेली जाते हैं। मोदी जी क्या काम किया, क्या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये बताओ। राहुल मोदी जी क्या जी काम किए हैं? कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? कितना प्रेस मैंने हर एक घर मैंने राशन दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलेंडर, ये प्रत्येक आदमी के पास गैस सिलेंडर है खाने के लिए। तो अरे जनधन खाता खुलवाए जो हर एक घर में है, खाता में पैसे नहीं है, खाता खुलता भी नहीं था, पैसा नहीं है। जनधन किसान सम्मान निधि योजना चलाए, किसान सम्मान निधि योजना चलाए जो प्रत्येक घर में लाभ उठा रहे हैं। किसान तो खुश नहीं है भैया। एमएसपी क्या हुआ? एमएसपी क्या होगा? एमएसपी मोदी जी बोले हिलाएंगे, तो कांग्रेस वाला भी बोल रहे हैं कि एमएसपी आएगी फिर से। पता नहीं, उसमें कुछ कहने का। सबसे पहले बीजेपी सरकार पर हमको भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? काम नहीं ना। सबसे पहले वो किसान वाला लाया था आंदोलन, कानून जो लाया वापस लिया। ड्राइवर वाला लागू करने वाला था, विरोध हुआ, वापस लिया। इसमें कब ये बीजेपी सरकार क्या कर बैठे किसी को नहीं पता। रहा कोविड वाली बात, जो वैक्सीन, एडवर्ड जेनर, सुनिए पहले मेरी बात को, आप पहले मेरी बात सुनिए ना, बीच में नहीं बोलिए, या फिर बोल लीजिए या फिर बोलने दीजिए। आपको तो मौका दिया गया। जो एडवर्ड जेनर जो कंपनी बनाया था, कोविड जो भी वैक्सीन बनाया है, वो टेस्ट हुआ नहीं अभी सही से, और जितने भारत के जनता है उसके साथ खिलवाड़ हुआ। आपको अच्छे डॉक्टर से मिलिए, उसमें क्या हो रहा, ब्लड को क्लॉट कर दे रहा, जिससे हो रहा क्या, हार्ट अटैक हो रहा। जो डॉक्टर है बोला जिसको दिक्कत लग रहा, डी डाइमर, LFT और एक हेमाटोलॉजी जांच होता है, वो टेस्ट कराइए। अगर उसको दिक्कत होगा तो फिर कुछ और दवा दिया जाएगा। आप बताइए गरीब आदमी कितना क्या करेगा? पहले तो बोल के कि कोविड वैक्सीन लीजिए। एक और बात भैया, 2014 में आप ही चुने थे मोदी जी सुनिए, को। एक कोविड क्यों खिलाफ है मोदी जी को? आप चुने थे ना 2014 में। देखिए, पहली बात तो है कि सरकार चेंज हमको चाहिए था, इसलिए हम सोचे कि कांग्रेस से बेटर करेगी ये बीजेपी सरकार, लेकिन ये अपने पल्ले से बिल्कुल कुछ नहीं कर, एकदम नील निकल गई ये सरकार। इसमें तो कोई भरोसा हमको है ही नहीं। बाकी भैया को भरोसा है तो ये आगे बढ़े, हम तो भाई पीछे जा रहे हैं। हमारा तो 24 साल तो एज होगी, अभी तो कुछ निकला नहीं मेरा। भैया साथ है कुछ डिफेंस लाइन में, एयरफोर्स होंगे। समय में भी कितना आदमी है जो मान लीजिए जिनका ये जो भी ठेला खींचे ना 7 साल की उम्र, तो कांग्रेस के एज में युवा होंगे ना, तो उनको क्या नहीं बड़ी नौकरी लग गया इस अनुसार। मान लीजिए जो आज 50 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, वो भी तो कांग्रेस के समय 2 करोड़ नौकरी का दावा मोदी जी के। हाँ, दावत, हाँ भैया। शिक्षा पे टैक्स, GST लगा, शिक्षा पे टैक्स लगना चाहिए था या नहीं? आप युवा हैं, आप शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षा चाह रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है या नहीं? भैया टैक्स लगा है तो कहीं ना कहीं देश को उसका बेनिफिट भी तो मिल रहा है। क्या बेनिफिट हो रहा है भैया? बेनिफिट जैसे मिल रहा है भैया, आज हम लोग का आज भैया वंदे भारत चल रहा है, हम लोग का आज मेट्रो चल रहा है। हम लोग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाला कितना हो रहा है? 1400 करोड़ के भैया, उस सुप्रीम कोर्ट के सामने का चीज है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी देखा लगा। ये तो वो पैसा कौन लिया? वो पैसा चंदा कौन लिया?
कंपनी दी है भैया, लिया थोड़ी, कंपनी सबको दी है, बीजेपी से कम मिली है। बीजेपी क्यों ली जब जिस तरह से बताया जा रहा राज्य में सरकार है ना बीजेपी का, कांग्रेस से ज्यादा राज्य में है? ये सरकार लेना सही था क्या? भैया तो सब कोई ना लिए भैया, सिर्फ कोई नहीं लिया भैया, कोई TMC नहीं ली है। कोई नहीं लिया। दिखा दे अभी, दिखाइए 1400 करोड़ आप नहीं, नहीं, के उतना 1400 करोड़ नहीं रुपया लिया। कौन लिया? और तो इसका ज्यादा राज्य में सरकार है ना भैया, उसका टीएमसी का मात्र बंगाल में सरकार है, आप- उसका मात्र 4 से 5 राज्य में सरकार बचा है, वो भी साउथ में बचा है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बहुमत ज्यादा है। उसके क्या बोलिए, ये बोल रहे हैं कि चंदा सब पार्टी दी। केरल में बीजेपी का सरकार क्यों नहीं बनता? जब बीजेपी इतना डेवलपमेंट सरकार है तो सब भारत में सबसे शिक्षित राज्य है केरल। सुनिए भैया, सुनो ना भैया, केरल करे जो अंध भक्त हैं, अरे जो अंध भक्त हैं वही लोग खाली बीजेपी को। अरे छोड़िए ना, हनुमान चालीसा आप कितना भक्त जानते हैं? हनुमान चालीसा का बोलिए तो क्या पंक्ति? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तियोलो को जाकर रामदूत लुत बल भक्त हो गए, हम जानते हैं तो क्या हो गए? कैसे नहीं हो गए? हमने जानते हैं तो भक्त नहीं है क्या? धड़ में बचपन से ही सिखाया गया, हम गरीब हैं तो भक्त नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते। और आप हमको हनुमान चालीसा बोला। भाजपा का सिर्फ एक ही वर्क है, जब कोई भी राज्य में चुनाव हो या कोई भी गतिविधियां जब चलती है तो उनके पास 3 चीज है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। और हमारे राज्य में झारखंड में ही अभी हाल फिलहाल जो है कि वहाँ के सीएम को अंदर करवा दिया गया और उसके बाद फिर यहाँ तेजस्वी को उनके पास 3 ही हथकंडे हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। जब भी कोई राज्य बढ़ता है तो उन पर सीबीआई, ईडी लग जाता है। और पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा राज्य अगर है तो वहाँ के जो सीएम है वो केजरीवाल हैं। वहाँ पर शिक्षा, अस्पताल, रोजगार, सारी सुविधाएं गरीब को मुहैया करा देता, मुफ्त मिलता है। हमारा बिहार पिछड़ा, कभी इधर तो कभी उधर। इनके पास क्या है? इनके पास एक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी गंदा व्यक्ति आएंगे वो साफ हो जाते हैं। क्या 2024 में क्या चाह रहे हैं? 2024 में जो है कि पलटवार हो, मोदी सरकार को हम लोग ऐसे मत नहीं दे रहे हैं अपना, इसलिए नहीं क्योंकि उन 10 साल से जो है कि हम लोग को झूठे वादे, सपने दिखा रहे हैं। मंदिर बनाए, जब वहाँ के जो संत जो विकास नहीं है भैया, विकास किए हैं ना? विकास नहीं किए हैं। राम मंदिर भी बनवाए, जो वहाँ के महंत थे जो बीमार पड़े तो वो जाके आउट ऑफ इंडिया में जो ट्रीटमेंट कराएं। पता है एम्स कितने खुले हैं पता है आपको? 10 साल पहले, उससे पहले 60 था। अब कितने हो गए? राम मंदिर का उद्घाटन वो दिन जो है कि बिहार में हमारा जो है एक्सप्रेस वे देखिए, कितने हाईवे बना दिए वो देखिए, कितने हाईवे कितने बना दिए वो देखिए। नितिन गडकरी का देन है। नितिन गडकरी किसका? कांग्रेस का है क्या? आईटी कितना बना है? आईटी कॉलेज कितना बना है? क्या आईटी कॉलेज कितना बना है? भाई आईटी कॉलेज तुम बताओ ना, आईटी कॉलेज कितना बना है मोदी से? 2016 के बाद कितना बना है आईटी बना है बताओ? कॉलेज? एक भी नहीं बना है। पूछ लीजिए, देख लीजिए भाई, आईटी कॉलेज चाहिए भाई। कमला बोल रहे हैं, देख लीजिए। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग की शिक्षा की जरूरी है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2016 के बाद एक भी आईटी कॉलेज नहीं बनाए।